हेलो डियर स्टूडेंट, यूपी बोर्ड 2026-27 क्लास 10th मैथमेटिक्स में इंग्लिश मीडियम के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशन में चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में आज हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जल्दी से उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि विदाउट वीडियो को स्किप किए आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर्स इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मीन्स आपको क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है अगर ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट हैं तो ओनली कंसिस्टेंट वाले कंडीशन में आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, इनकंसिस्टेंट में नहीं फाइंड करना है। तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब यहां देखिएगा तो यहां पे आप लोग इसको राइट कर सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे करेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। कंपेयर करने पे आपको मिलेगा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू -5 अपॉन माइनस का 10। अब यहां ध्यान से देखिएगा चीजों को। अब यहां पर 1/2 माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहां से आपको रिजल्ट क्या मिल गया, 1/2 1/2 1/2। अब 1/2 किस कंडीशन में होता है, ये आपका जो कंडीशन होता है वो आपका कोइंसिडेंट होता है। क्या होता है, कोइंसिडेंट। और कोइंसिडेंट लाइंस जब होते हैं तो वो कंसिस्टेंट होते हैं। तो लिखेंगे इट इज अ कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट हो गया ना, तो कंसिस्टेंट वाले कंडीशन में आपको क्या करना है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं लिखना है, बस लिखना है फॉर इक्वेशन फर्स्ट, फॉर इक्वेशन फर्स्ट। नॉर्मली आपको एक बॉक्स बनाना है और कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है। एक बॉक्स बनाएंगे और यहाँ पर x और y की वैल्यूज को फाइंड करेंगे और वहां से आपको क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। और इन्हीं कोऑर्डिनेट्स के थ्रू आपको क्या करना है, ग्राफ पे रिजल्ट लाना है। अब इक्वेशन फर्स्ट में देखिएगा, अगर x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5 और y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5। मींस आपको कोऑर्डिनेट्स 0 5 और 5 0 ये मिल गए। अब ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड के लिए तो लिखेंगे फॉर इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड के लिए आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। चलिए फाइंड कर लेते हैं। बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पे x और y होगा और यहाँ पे आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स। चलिए फाइंड करते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 0 पुट करने पे 2y इज इक्वल टू 10, 2 से 10 5 टाइम्स में, यहाँ भी 5 आ गया। अब y के प्लेस पे अगर हम 0 वैल्यू पुट करें तो x से 2 5 टाइम्स में, तो यहाँ भी 5 आ गया। तो यानी यहाँ पर भी 0 5 एंड 5 0, यानी दोनों इक्वेशन का सिमिलर पॉइंट्स है। ऐसा क्यों सिमिलर पॉइंट्स है, क्योंकि रिजल्ट जो है आपका कोइंसिडेंट हुआ है। और कोइंसिडेंट वाले कंडीशन में आपको पता है कि वन सिंगल लाइन पे ही ऑल 4 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। अब चलिए ये आपका ग्राफ है तो ग्राफ पे जल्दी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे फर्स्टली आप क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये आपका क्या है, एक्स एक्सिस। देन इसके बाद आपका क्या होगा, वाई एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, ये आपका हो जाएगा वाई एक्सिस। ये आपका क्या है, वाई एक्सिस।
और जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा वो आपका ओरिजिन यानी ओ हो जाएगा। अब देखिएगा सारे वैल्यूज पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव 5 है 6 तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 माइनस में 1 तक जाते हैं ये हो जाएगा -1 -1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब जल्दी से वैल्यूज को तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका क्या है 0 5 तो x 0 तो y एक्सिस पे 5 आपका ये है तो ये पॉइंट आपका बनेगा 0 5। देन सेकेंड आपका है 5 0 तो y 0 है तो x एक्सिस पे 5 आपका बन जाएगा 5 0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइंट करोगे तो ये फर्स्ट आपका जो वो है ना इक्वेशन उसके लिए यानी x प्लस y इज इक्वल टू नहीं -5 इज इक्वल टू 0 ये आपके इक्वेशन फर्स्ट के लिए ये लाइन होगा। देन इक्वेशन सेकेंड का भी यही लाइन होगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 यानी बोथ इक्वेशन के लिए ये सिंगल लाइन होगा और यही इसके सॉल्यूशन होंगे और यही इसके ग्राफ पे रिजल्ट होंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। अब इजीली समझ में आ गया है तो आप इसको जल्दी से अगर नोट कर लें तो फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करें। जल्दी से नोट कीजिए, पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इतना नोट कीजिए पहले, ठीक है पॉज कर लिए। अब इसको पॉज करके नोट कर लीजिए और फिर अब ग्राफ को देख लीजिए पॉज करके। हो गया ना सब कंप्लीट। तो चलिए इरेज करते हैं। अब इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखें। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या होगा, देखिए जब आपका इनकॉन्सिस्टेंट होगा तभी क्वेश्चन का ग्राफिकली सॉल्यूशन आप लोग फाइंड करेंगे। अगर कॉन्सिस्टेंट में अगर इनकॉन्सिस्टेंट आ जाएगा तो इनकॉन्सिस्टेंट में डायरेक्ट वहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। अब सेकेंड का देखते हैं क्या कंडीशन बन रहा है। तो सेकेंड में जल्दी से देख लेते हैं। सेकेंड आपका क्या है, सेकेंड आपका है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 एंड 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। देखिएगा तो x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिएगा जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 का कंपेयर करेंगे ना तो 1/3 माइनस 1/-3 तो ये तो अभी इक्वल है और -8/-16 तो यहाँ 8 1 जा 8 8 2 जा 16 तो यहाँ पे आपको 1/3 इक्वल है बट 1/2 नॉट इक्वल है। तो इस कंडीशन में आपको पता है कि लाइंस कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। अब पैरेलल वाला कंडीशन आपका इनकंसिस्टेंट होता है तो लिख देंगे इट इज एन इनकंसिस्टेंट और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 में हम लोगों ने 4 का फर्स्ट एंड सेकेंड देखा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप नोट्स बना रहे हो तो प्रॉपर नोट्स बनाइए क्योंकि सारे आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे स्टेप बाय स्टेप इजी वे में आपको बताए जाएंगे। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में। राधे राधे।